एसआर हॉस्पिटल अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में कभी पीछे नहीं रहा। 38 दिनों पूर्व नवजात शिशु को हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में लाया गया। अभी उसे वेंटिलेटर में NSUI में रखा गया तो उसके पिता वापस अपने पुत्र को ले जाने की जिद करने लगे। हॉस्पिटल के चेयरमैन सहित डॉक्टर ने उसे चुनौती के रूप में लिया और उसका इलाज करने लगे। आज वो एकदम स्वस्थ होकर अपने माता पिता के साथ वापस घर जा रहा है। बेमेतरा जिले के कोल्हापुरी निवासी आत्माराम कुर्रे अपनी पत्नी मंजू कुर्रे के साथ नवजात शिशु को लेकर 24 जनवरी को एसआर हॉस्पिटल पहुंचे। बालक की स्थिति गंभीर थी, उसे NSUI में वेंटिलेटर में रखा गया। इसे देखकर आत्माराम कुर्रे ने इलाज न कराने व बच्चे को वापस ले जाने की जिद लगा रखी थी। एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने चिकित्सकों से राय मशवरा कर उसका उपचार करते रहने की बात कही। नाराज आत्माराम वापस चला गया। अब बच्चे को स्वस्थ करने के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम जुट गई। दवाई की भी व्यवस्था हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा की गई है। हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि 24 जनवरी को गंभीर अवस्था में एक बच्चे को लाया गया था, जिसे NSUI के इंचार्ज डॉक्टर SP केशरवानी के सुपुर्द किया गया। बच्चे के पिता उपचार कराने के स्थान पर वापस ले जाना चाहते थे। चिकित्सकीय स्टाफ के मना करने पर उसका इलाज हमने करना स्वीकार किया। बच्चे का पिता अपने गाँव वापस लौट गया। इधर फिर बालक को PICU में रखा गया। धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ होने लगा। उसके पिता से मोबाइल में संपर्क कर बच्चे के स्वस्थ होने की जानकारी दी गई। आज हमें इस बात की संतुष्टि है कि बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। बाइट आत्माराम कुर्रे पिता, बाइट 2 मंजू कुर्रे बच्चे की मां, बाइट 3 संजय तिवारी चेयरमैन। दिनांक 24 जनवरी को देर रात्रि में मंजू कुर्रे पति आत्मा कुर्रे निवासी कोका बोर्ड बेमेतरा के 1.5 दिन ये 36 घंटे के बच्चे को अत्यंत क्रिटिकल एवं गंभीर अवस्था में हमारे हॉस्पिटल में लाया गया। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, जान जाने की स्थिति में था बच्चा। तो हमने उसका परीक्षण कर बच्चे को हमने NICU में एडमिट किया और तत्काल ही उसको वेंटिलेटर में के सपोर्ट में रखे जाने का निर्णय लिया और तत्काल हमने उसको वेंटिलेटर में रखा। बच्चा जो है वो का जन्म जिला अस्पताल दुर्ग में हुआ था और बच्चे के साथ 2-3-4 गंभीर बीमारी थी। बच्चा एक तो पैदा होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट तक रोया ही नहीं, उसकी सांस भी प्रारंभ नहीं हो पाया। इस कारण उसके ब्रेन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्षति हुई थी और बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी और ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो गई थी, जिसको कि हाइपॉक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। इस कारण बच्चा जो है वो अचेतावस्था में था और लगातार उसको झटके आ रहे थे। साथ ही साथ बच्चे की श्वसन गति और दिल की धड़कन जो है बहुत तेज़ गति से चल रही थी, पसलियाँ ऊपर नीचे हो रही थी। ये सब बीमारी थी तो उसको तुरंत ही वेंटिलेटर में रखा जाना उचित था। तो हमने वेंटिलेटर में रख के हमारी टीम जो है वो उसका इलाज जो है वो प्रारंभ किया। बच्चे को इसके साथ साथ सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन भी लग गया था, क्योंकि 36 घंटे बाद हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। 36 घंटे बाहर रहने के कारण बच्चे को नियोनेटल सेप्टिसीमिया हो गई थी। तो इस केस को चैलेंज के रूप में हमने अपने हॉस्पिटल में भर्ती किया और लगातार 23 दिन तक बच्चे को हमने वेंटिलेटर में रखा। तो इस दौरान बच्चे की स्थिति जो है बहुत बार अब तक वाली स्थिति हुई, बच्चे की जान अब गई तब गई, पर हम लोगों ने धैर्य नहीं खोया और हमारी टीम जो है लगातार वो उसका उपचार करती रही। 23 दिनों बाद धीरे धीरे हमने उसका वेंटिलेटर सपोर्ट से बाहर की और बच्चे का जो इंट्यूबेशन ट्यूब है उसको हमने निकाला। बच्चे को फिर रखे, फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर उससे बाहर निकाल के बाहर ऑक्सीजन सपोर्ट में रखे। आज बच्चा 38 दिनों बाद डिस्चार्ज हो रहा है। बच्चा एकदम स्वस्थ है, माँ का दूध पीने लगा है। बच्चे का वजन भी बढ़ गया है, लगभग 3 किलो से ज़्यादा हो गया बच्चे का वजन और बच्चा एकदम एक्टिव और स्वस्थ है। तो ये बच्चे की पूरी स्टोरी है। पर एक चीज़ साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि बच्चा तो जैसा भी था हमने ट्रीटमेंट करके उसको NICU से बाहर निकाला, पर बच्चे का परिवार जो है वो बहुत इलाज का बहुत ज़्यादा विरोध किया। खासकर उसके पिता आत्माराम जो था, बोले कि हमको बच्चे का इलाज नहीं करना है, वेंटिलेटर में नहीं रखना है, तो हमको बच्चे को दे दो, हम घर ले जाना चाहते हैं। पर चूंकि मानवता के नाम से हम बच्चे को वेंटिलेटर से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि बच्चों को हम वेंटिलेटर से निकालते तो उसकी तुरंत ही मौत हो सकती थी। तो काफ़ी विरोध और दबाव के बाद भी हमने ट्रीटमेंट जारी रखा।
इस बीच बच्चे का पिता जो है वो दबाव बनाने के बाद फिर यहाँ से गायब हो गया। 7 दिनों तक वो मतलब हमारे संपर्क में रहा नहीं, मोबाइल करने से भी फ़ोन नहीं उठाता था और बच्चे से पूरा बाहर वो 7 दिनों बाद जब उसको खबर लगी कि बच्चे का स्वस्थ होने लगा है तब वो वापस आया। तो ये एक स्टोरी अलग है। वहाँ जहाँ तक सवाल है बच्चे के जब माता पिता और सब बाहर हो गए तो हमारे चेयरमैन साहब संजय तिवारी जी बच्चे की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी ली और उनको जांच करवाना, मेडिसिन मंगवाना और बाकी और सपोर्ट उन्होंने किया, तब बच्चे की जान बच पाई। तो आज हम बच्चे को 38 दिनों बाद डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इसको हम अपनी उपलब्धि मानते हैं। हमारे अस्पताल में NICU PICU विभाग की सेवाएं उपलब्ध हैं। एक बच्चा जो रेफ़र होकर बेबी ऑफ मंजू अस्पताल में आया था, जिसकी जान बचाई गई, वह बच्चा छुट्टी हो रही है आज उसकी, और 36 दिनों तक NICU में भर्ती रहा, जिसमें वह 21 दिनों तक वेंटिलेटर में रहा। बच्चे के माँ बाप परिजन हताश हो चुके थे। उन्हें ऐसा लगा कि वो निराश हो गए हैं, आगे इलाज नहीं कराना चाहते, उनके मन में ऐसा भाव आ गया था। किंतु अस्पताल प्रबंधन ने, डॉक्टर SP केसरवानी साहब जो इंचार्ज हैं, उनकी टीम ने, मेरे द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, हिम्मत दी गई कि आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, हम तन मन धन से आपके साथ हैं, आर्थिक रूप से भी आप बिल्कुल मत घबराइए। संस्था का प्रमुख उद्देश्य है मानव सेवा करना और लोगों की जान बचाना। उसी परिप्रेक्ष्य में बेबी ऑफ मंजू के लिए पूरी टीम ने मिलकर प्रयास किया। आज बच्चा स्वस्थ है। हमने उन्हें मानसिक, आर्थिक, प्रत्येक प्रकार की जो भी मदद है करने का पूरा प्रयास किया और वरिष्ठ के परिजन बहुत ही खुश हैं। आज उसकी छुट्टी हो रही है। ग्रेट चैनल का, एशियन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा समय समय पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। क्योंकि ऐसा होता है कई बार जब अलग अलग प्रवृत्ति होती है इंसान की, कई इंसान कमज़ोर होते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके परिजन हिम्मत हार चुके थे और अस्पताल प्रबंधन द्वारा, डॉक्टर SP केसरवानी साहब द्वारा, नर्सिंग स्टाफ द्वारा उनके माता पिता को हिम्मत बंधाई गई कि बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। हमारा पूरा प्रयास है कि हम बच्चे को ठीक करेंगे और ईश्वर ने विशेष कृपा बरसाई बच्चे पे, उनके परिवार वालों पे। बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। आज उसकी छुट्टी हो रही है, वो घर जा रहा है। मेरा नाम आत्मा है। मैं अपने बच्चे को बहुत गंभीर स्थिति में लाया था। हॉस्पिटल वालों ने मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से इलाज किया है। आज उसको घर लेके जा रहा हूँ। पैसे वैसे भी नहीं थे मेरे पास इलाज के लिए, हॉस्पिटल वालों ने अपने तरफ से किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ हॉस्पिटल वालों ने अच्छे ढंग से इलाज किए हैं। SR हॉस्पिटल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर तिलेश्वर NICU का जूनियर डॉक्टर हूँ। हमारे पास जब बच्चा आया तो उस समय बहुत क्रिटिकल था, सीवियर बर्थ स्टेज था बच्चे का, बहुत कंडीशन बहुत ख़राब था। तो हमारे यहाँ डॉक्टर का पूरा टीम मिल के बच्चे का डॉक्टर SP केसरवानी, डॉक्टर चेयरमैन के द्वारा बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया गया। आज के डेट में बच्चा अच्छे से निकल के जा रहा है। यह हमारा उपलब्धि है। मैं प्रसन्न हूँ। मैं उमा साहू, NICU स्टाफ। बच्चे मतलब बहुत सीरियस था और उसको 38 दिन हो गया है। आज के डेट में बच्चे बहुत अच्छा हो गया है और इससे में मतलब उसके घर वाले लोग मतलब कुछ उम्मीद नहीं था तो घर भी चले गए। तो हमारे SR हॉस्पिटल के चेयरमैन मतलब उसका पूरा हॉस्पिटल खर्चा उठाए। मेरे बच्चे ठीक हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।